सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आयुष है एंड रिसेंटली मेरा आरआरबी पीओ में सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन हो गया है। और मैं इस वीडियो में बात करूंगा स्पेसिफिकली कि जीके की तैयारी बैंकिंग के लिए कैसे करें, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो आउट होते हैं उनका कटअप से मेंस में काफ़ी ज़्यादा स्कोर रहता है, बट जीके में उनका स्कोर काफ़ी कम रहता है, किन्हीं का 6, 7 और वे आउट हो जाता है। तो मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि जीके की तैयारी किस तरीके से करनी है ताकि कटअप भी क्लियर हो जाए। इवन कटअप नहीं, आपका अच्छा मार्क्स आ जाए, क्योंकि मेरा खुद जीके में 17 मार्क्स बने हैं आरआरबी पीओ मेंस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि कुछ क्वेश्चंस स्टैटिक से होते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटी के 2 क्वेश्चन एटलीस्ट तो फिक्स रहते हैं। तो कई स्टूडेंट सोचेंगे कि ये 2 क्वेश्चन के लिए क्या पूरा पॉलिटी पढ़ना है? हाँ, बिल्कुल पढ़ना है। 0.1 मार्क्स भी मैटर करता है। तो पॉलिटी कहाँ से किया जाए? देखिए, जो बैंकिंग एग्जाम में जो पॉलिटी का लेवल होता है वो काफ़ी इजी लेवल का होता है। तो आपको कोई ऐसा नहीं कि हाँ मतलब बहुत हाई लेवल यूपीएससी लेवल करना है, सीडीएस एनडीए लेवल करना है, फिर सीजीएल लेवल, इवन सीजीएल लेवल तक भी नहीं करना है आपको पॉलिटी का। आप लोग कोई भी वन शॉट यूट्यूब में किसी भी टीचर का जो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं इस टीचर ने अच्छे से पढ़ाया है पॉलिटी, कोई भी इवन कांस्टेबल एग्जाम के लिए, तो आप उनका पॉलिटी अच्छे से कर लीजिए। यदि नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनका नोट्स डाउनलोड कर लीजिए या फिर नोट्स खुद से बना लीजिए और उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। अब किसी भी टीचर से, अच्छे टीचर से यूट्यूब में कोई छोटे मोटे एग्जाम के लिए पॉलिटी जिन्होंने 4-5 घंटे में वन शॉट में कवर करा रखी है, तो वो पूरी पॉलिटी की वीडियोस देख लीजिए, उसके नोट्स बना लीजिए। तो जो 2 या 3 क्वेश्चन पॉलिटी के आएंगे बैंकिंग एग्जाम में, वो आप 100% श्योर है कि आप वो उसको बना लेंगे। और इजी क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, डिफरेंट टाइप के कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है पॉलिटी से। तो ये सब क्वेश्चन को 100% एक्यूरेसी के साथ किया जा सकता है। तो इन टॉपिक को छोड़ना नहीं है। तो ये हो गया पॉलिटी के लिए। तो और बात करूँ हिस्ट्री ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो क्वेश्चन तो ना के बराबर ही देखने को मिलते हैं इसमें, तो इसलिए मैं उस डायरेक्शन में नहीं जाऊँगा। अब बात करता हूँ कि जीके में कुछ फिक्स क्वेश्चन रहते हैं। फिक्स क्वेश्चन बोले तो फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हो गया। जितने करंट में इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जांपल नाबार्ड हो गए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, तो फाइनेंस कमीशन हो गया, तो ये सब जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, तो इनके आप चेयरमैन को कर लेना है, या फिर चेयरमैन या फिर सीईओ जो है, तो उनको आप अच्छे से कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। एक होता है वर्ल्ड लेवल पे अपॉइंटमेंट। फॉर एग्जांपल कहाँ के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कौन है, ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज के, फॉर एग्जांपल यूके हो गए, यूएसए हो गए, फ्रांस हो गया, हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हो गए, तो ये सब कहीं करना है, सारी कंट्रीज का नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया इंटरनेशनल लेवल से अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। उसके बाद मैं बात करूँ तो हमारी जो मिनिस्ट्रीज़ है इंडिया लेवल पे, तो उन मिनिस्ट्रीज को, सारे मिनिस्ट्रीज को अच्छे से कर लेना है और स्पेसिफिकली फोकस उन मिनिस्ट्रीज पे करना है जिन मिनिस्टर को कोई एक पोस्ट नहीं दिया गया है, इसके अलावा भी कोई एडिशनल पोस्ट भी है। फॉर एग्जांपल हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, उनको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अलावा रूरल मिनिस्ट्री का भी पोस्ट मिला हुआ है। तो ये क्वेश्चन आरआरबी पीओ मैथ से पूछ लिया गया था, जो कि शायद ही बहुत कम ही लोगों को पता थी कि ये भी पोस्ट उनके हाथ में, और मैंने खुद गलत कर दिया था वो क्वेश्चन। तो ये सब इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन ये कर लेनी है। तो अपॉइंटमेंट से तो 2-3 क्वेश्चन हो गए इधर। उसके बाद हो जाएंगे आपके जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है उसके हेडक्वार्टर कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल आरआरबी क्लर्क मेंस में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पूछ लिया गया था। तो सिमिलरली अलग अलग डिफरेंट बैंकिंग एग्जाम में एक हेडक्वार्टर से क्वेश्चन जनरली रहता है। तो आप लोगों को इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन की हेडक्वार्टर अच्छे से कर लेना है। फॉर एग्जांपल वाडा हो गया, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, तो ज़्यादा तो नहीं होंगे, 20 से 25 के आसपास होंगे, तो उनके कर लेना है। इसके मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट डेट्स, फॉर एग्जांपल नेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है, यूथ डे कब मनाया जाता है, तो जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स है उन सारी डेट्स को आप लोगों को अच्छे से कर लेनी है। तो ये हो गया डेट से रिलेटेड। और जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक है उनकी हेडक्वार्टर कहाँ है, इन सारी टॉपिक को अच्छे से कर लेना है। तो इसी से तो आई थिंक 6-7 मार्क्स इजीली, उससे ज़्यादा ही कवर हो जाएंगे आपका, अभी यदि आप इतने टॉपिक कर लेते हैं तो। उसके बाद जो बैंकिंग रिलेटेड न्यूज आते हैं जो करंट से रिलेटेड होता है, फॉर एग्जांपल सेबी के गाइडलाइंस, जो आरबीआई के सर्कुलर्स हो गए, उन सब से, तो ये सब टॉपिक कहाँ से करना है? तो ये सब टॉपिक के लिए मैंने कपिल कटफाल सर का यूट्यूब चैनल है, शायद स्टडी विथ नीति और समथिंग है, तो आप लोग कपिल कटफाल ही सर्च कीजिएगा तो वो आ जाएगा। तो वहाँ से आप लोग को जो मंथली करंट अफेयर्स आता है, शायद 2-3 घंटा का वीडियो रहता है, पर मंथ आ जाता है मंथ के एंड में, तो आप लोग वहाँ से वीडियो कर सकते हैं। नोट्स तो नहीं बना सकते उनका,
तो बस उनका जो वीडियो है उनका वीडियो देख करके उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो मैंने तो बस यही किया था, तो मेरा जीके अच्छा गया। तो आई थिंक आप जीके के लिए इतना कर लेते तो काफ़ी अच्छा होगा। और साथ ही साथ हाँ, आप लोग को न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना है। आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है तो आप द इंडियन एक्सप्रेस से स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होगा, जीके में तो हेल्प मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ आपका कंप्रहेंशन भी अच्छा हो जाएगा। और इंडियन आपका इंग्लिश अच्छा है, आपको द हिंदू का लैंग्वेज समझ में आ रहा है, तो डायरेक्टली आप द हिंदू में जंप कर जाइए। अब न्यूज़पेपर में भी सवाल उठता है कि न्यूज़पेपर में किस सेक्शन को करना है। तो न्यूज़पेपर में सबसे पहले जो एडिटोरियल सेक्शन होता है उन सेक्शंस को करना है, ठीक है। तो और न्यूज़पेपर से रिलेटेड कोई डाउट होगा तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आप लोगों का बना दूंगा। तो बस जीके के लिए यही स्ट्रेटजी था जो मैंने बताया, उसको आप लोग ब्लाइंडली फॉलो कीजिए, आप लोगों के जीके में काफ़ी अच्छे मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।